सुबह मारीच नाम का राक्षस विश्वामित्र के पीछे पड़ गए, उनकी कुटिया में उनकी लंगोट लेके भागने लगे, उनके यज्ञ में टट्टी पेशाब करने लगे। जैसे हवन करें, गाय की टांग लाकर के हवन कुंड में डाल दे, धर्म भ्रष्ट करने लगे विश्वामित्र ऋषि का। विश्वामित्र ऋषि कहते हैं, मैं तपसी, योगी, ध्यानी, मैंने हथियार त्याग दिया है। पहले राजा था विश्वामित्र, लेकिन जिस दिन से हथियार त्यागा, उठाया नहीं, उठाया नहीं। बोला मैंने त्याग दिया, हथियार त्याग दिया। पहला वाला विश्वामित्र होता तो मारीच की छाती में मार देता बाण, लेकिन सब छोड़ छाड़ के जोगी बन गया है। ताड़का आती रोज विश्वामित्र के यज्ञ में टट्टी कर जाती है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है ताड़का के विषय में कि ये ताड़का यक्षणी है। क्या है ताड़का? यक्षणी। ये ताड़का यक्षणी कामरूपिणी। वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है ताड़का यक्षणी है, कामरूपिणी है। आज भी आदमी यक्षणी हो जाता है अगर उसको बोक्साड़ी विद्या आती है तो। बोक्साड़ी विद्या वाले यक्षणी को बहुत जल्दी सिद्ध कर लेते हैं। यक्षणी है कामरूपिणी। अब इस यक्षणी को मारने के लिए विश्वामित्र को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जिसके हाथ में धनुष भी हो और बाण भी हो। विश्वामित्र अपने मन में सोचता, कौन है ऐसा आदमी इस संसार में। विश्वामित्र के दिमाग में हजारों राजाओं का तस्वीर आ गई। वो राजा, वो राजा, वो राजा, वो राजा, वो राजा, वो राजा, और बोले नहीं 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 नहीं। आखिर में कान में एक आवाज आई कि विष्णु का अवतार दशरथ के यहां हुआ है। लोग कह रहे हैं तू जाके पहले दर्शन कर, और अगर सच में नारायण का अंश है तो मांग ले राजा से उसका कीमती रतन। अगर सच में विष्णु का अवतार है तो जा राजा दशरथ के द्वार में और झोली फैला दे दे राजा, भिक्षा दे दे भिखारी को। मैं जोगी तेरे द्वार पे मांगने आया हूं, मेरी झोली भर दे। और जो जोगी को नहीं देता अपने द्वार पे आए हुए, उसका भाग्य घट जाता है। दे, मैं मांगूंगा जरूर। विश्वामित्र के मन में आया, मैं सच में मांगने जाऊंगा। 4 बच्चे हुए हैं, 2 तो मांग ही लूंगा। मैं कहूंगा 2 दे दे, जोड़ा दे दे मेरे को। मैं उन बच्चों को अपने आंगन में लाऊंगा। मेरी तो कोई दिख नहीं रही है आगे अंश बंश। मेनका से एक हुई भी थी शकुंतला। मैं उनको अपने बच्चे की तरह अपने आश्रम में फल खिलाऊंगा। विश्वामित्र अपने मन में कह रहे हैं, मैं उनको बुला के अपने आश्रम में फल खिलाऊंगा और उनको अपनी विद्याओं का आखिरी समय आ गया मेरा इस संसार से जाने का। विश्वामित्र जाने से पहले अपनी विद्याओं को सुपात्र को दान करना चाहता था। मैं दूंगा उन बालकों को अपने जलाम की कमाई, उनको दूंगा गायत्री मंत्र। विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचयिता हैं बिटिया, दृष्टा हैं। सबसे पहले गायत्री मंत्र विश्वामित्र ऋषि ने रचा। क्या होता है गायत्री मंत्र? ओम भू, मेरे साथ बोलो, ओम भूर्भुवः स्वः
है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें 24 आखर है, इसलिए हमारे 24 अवतार होते हैं। वाल्मीकि ऋषि ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना करी इस गायत्री मंत्र को सुमिरन करते कर। इसके कौन है दृष्टा? विश्वामित्र ऋषि। और देखना मेरी माताओं, कल की कथा में विश्वामित्र ऋषि कैसे विद्याओं को जगा रहे हैं। ए राम, ले पशुपत अस्त्र, ले अग्न्यास्त्र, ले वरुणास्त्र, ले मोहनी अस्त्र, ले क्षोभनी अस्त्र। ये ले मेरे परा विद्या, ये ले मेरे अपरा विद्या, ये ले मेरी बला विद्या, ये ले मेरी अबला विद्या। कल की कथा में आप सुनेंगे विश्वामित्र ऋषि ने अपना खजाना खोल दिया राम लखन के लिए। अगर राम लखन विश्वामित्र के यहाँ नहीं जाते तो रावण कैसे मरता? बिना हथियार के रावण को मारना इतना आसान नहीं था। कैसा था रावण? 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती। रावण धरी दिया न बाती, रावण धर दिया न बाती, रावण धरी दिया न बाती, रावण धर दिया न बाती। 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती। जिसका इतना बड़ा परिवार हो और विद्याओं का जानकार हो, 4 वेदों का ब्राह्मण हो, उसे कोई ऐसे ही मार देगा क्या? उसने अपनी गर्दन काटी है भगवान शंकर के हवन में। उसको मारना इतना आसान नहीं था। बिना गुरु के आशीर्वाद के हमारे जीवन में कोई हथियार नहीं जगता बिटिया। विश्वामित्र ऋषि के आंगन में जब राम लखन आए तो जो चीज वशिष्ठ से नहीं मिली थी यहां मिल गई। वशिष्ठ ऋषि भक्त हैं, भक्त राज हैं। जो देना था दे दिया। और वैसे भी ध्यान रख लेना, कुल गुरु से आदमी ज्यादा कुछ सीखता नहीं। क्यों नहीं सीखता? कुल गुरु से आप ज्यादा विद्याएं नहीं सीख सकते। क्यों नहीं सीख सकते? क्योंकि वो आपका नमक खाते 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 कई पीढ़ियों में उसकी शक्तियां घट गई। जितना ज्यादा दान खाओ ना, दान खाने से शक्तियां घटती बढ़ती नहीं कभी। इसीलिए हमारे भाई बंद अपने बच्चों को कहते खबरदार किसी के आगे हाथ फैलाए, 2 रुपए दे देना, हाथ देना मांगना मत मेरे लाल। हम अपने बच्चों को मांगना वर्जित करते हैं। मांगना नहीं बेटा। क्यों? मांगने से अंदर की शक्तियां कमजोर होवे और दान करने से अंदर की शक्तियां वृद्धन होवे। इसलिए दान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दान।
यज्ञ लगा हुआ है, हमारी माता बहनों को आकर के अपने हिस्से का 2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए जरूर यज्ञ में दान लिखाना चाहिए। अपने हिस्से का अन्न दान करना चाहिए, अपने हिस्से का धन दान करना चाहिए। उसके करने से हमारे पितरों को खुशी होती है, पूर्वजों को। अपना पेट तो गधा भी पाल रहा है, तो बड़ी भारी बात थोड़ी नहीं। यज्ञ में खर्चा करना, यज्ञ में दान धर्म करना बहुत जरूरी है। गरीब आदमी है 1 रुपया करे, अमीर आदमी है अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करे, पर दान जरूर लिखाना चाहिए। मेरी बहनों, कल की कथा अलौकिक, अद्भुत और आश्चर्यजनक। ताड़का, सुबह मारी अहिल्या, और उसके बाद में भगवान का फेरे। पहला फेरा पेर लाडी, देश पराया जाना है। जनकपुर की देवियां गीत गा रहे हैं। लाड़ी देश पराया जाना है। पहला फेरा फेर ले लाड़ी, देश पराया